नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आज जिस कविता का अध्ययन हम कर रहे हैं वह कविता बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम कल्पना करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये जो कविता है यह कविता कल्पना पर ही आधारित है। आप सभी छोटे छोटे बच्चे कल्पना करते हैं कि नहीं? मतलब सिर्फ छोटे बच्चे ही कल्पना करते हैं ऐसी बात नहीं, बड़े लोग भी कल्पना करते हैं। कवि तो ऐसी कल्पना करते हैं कि जो देखे कवि वह न देखे रवि, ऐसा कहा जाता है। मतलब कवि का मन जो देखता है वह रवि भी नहीं देख सकता। रवि मतलब सूरज, सूर्य है ना? मतलब सबसे ऊपर जो सूरज है वह पूरी दुनिया देख सकता है, लेकिन वह भी जो नहीं देख सकता वह कवि का मन देख सकता है। कैसे बच्चों? कल्पना के आधार पर। ये जो कल्पना होती है यह कल्पना हम कौन सी भी कर सकते हैं। मतलब अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा मन चाहा तो हमारे मन की उड़ान से हम अमेरिका में भी जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। मतलब अभी हम है तो यहाँ पर, लेकिन गए कहाँ? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, वहां ही। इसलिए हमारा कश्मीर जो है भारत का नंदन है, वही देखने के लिए हम पहुंचते हैं और कुछ क्षण में, कुछ पल में, है कि नहीं? यह बहुत बड़ी कल्पना। तो ये जो कल्पना है इससे हम उड़ान भर सकते हैं, मन में ख्याल ला सकते हैं। मैं अगर ऐसा करता तो, और उसी में हम विचार कर सकते हैं, ठीक नहीं? आप भी विचार करते हैं कि नहीं? अगर हमारा घर चॉकलेट का होता तो, चॉकलेट का बंगला, गाना भी है कि नहीं? साथ ही साथ हम ऐसी भी कल्पना करते हैं कि हमारी पाठशाला घर में ही होती तो। अभी तो उसी तरीके से ही शुरू है ना, आप घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि स्कूल घर में ही आ गया है। लगता है कि नहीं आपको? तो ये जो कल्पनाएं हैं यह कल्पना अगर सच में हुई तो देखिए, हम कल्पना कर सकते हैं अगर मैं पंछी होता तो, बाकी चिड़िया हम देखते हैं और हमारे मन में ख्याल आता है कि उनकी तरह मैं भी उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बच्चों, कैसा है ना, हमें हमेशा दूसरों को अच्छा लगता है, हमारे पास जो है उसकी कीमत हमें नहीं होती। हम हमेशा दूसरों के पास जो भी है वही अच्छा है ऐसा समझकर हमारे पास जो भी है उसे सुख नहीं लेते। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, कल्पना जरूर कीजिए, कल्पना से ही हम बहुत अच्छे तरीके से उड़ानें भर सकते हैं और उसी उड़ान से हम हमारी मंजिल भी तय कर सकते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा भी हम कल्पना कर सकते हैं, और क्या पता आगे जाकर आप प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे, है कि नहीं? मतलब अभी से आप तैयारी करेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, वो करता। आगे जाकर आपने अभी जो कल्पना में सोचा है वही आप सच में उतार देंगे, है कि नहीं? तो कल्पना कीजिए, लेकिन कैसी? अच्छी, बहुत ही अच्छी। बच्चों, इसी कल्पना पर आधारित आज यह कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नदी कंधे पर। क्या है? नदी कंधे पर, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कवि का नाम क्या है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। देखिए, यहाँ पर कवि ने कौन सी कल्पना की है? वे कहते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी को उठाकर मैं मेरे घर के सामने बहा। हम नदी को उठा सकते हैं क्या? कंधे पर उठा सकते हैं क्या नदी को? बिल्कुल नहीं।
लेकिन यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि ये जो नदी है उस नदी को मैं कंधे पर ही लेकर आऊं और अपने ही घर के सामने उसे बहा दूं। मतलब जहां पर नदी है वहां पर जाना ही नहीं पड़ेगा। जब भी मन चाहेगा वह उस नदी के पानी में डूब सकेगा, है ना। मतलब उसे तैरना है तो वह तैर सकेगा। मतलब जो भी वह करना चाहता है वह सब कुछ इस नदी में, कौन सी, जो भी उसके घर के सामने उसने बहा दी है उस नदी में वह क्रियाकलाप कर सकेगा। इस तरीके से उसने ऐसी कल्पना कर ली है। कौन सी कल्पना बच्चों? कि नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने बहाने की कल्पना। अब देखते हैं कि ये जो कवि है वे अपने घर के सामने इस नदी को लाकर क्या क्या करना चाहते हैं, यह हम इस कविता में देखते हैं। देखते हैं पहले लेखक का परिचय। लेखक का नाम है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। ठीक है, देखिए बच्चों, किताब में देखिए पन्ना नंबर 18, कविता नंबर 7, नदी कंधे पर। लेखक प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हो चुका है। इनकी रचनाएं देखिए, बुंदेली लघुकथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघुकथाएं, गजल आदि लिखते हैं। विगत मतलब पिछले 2, इस तरह से। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। मतलब इस नदी के प्रति जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनका कितना लगाव होता है, उनके मनोभाव कैसे होते हैं, यही प्रस्तुत करने की कोशिश कवि ने की है। छोटे बच्चे नदी में तैरना कितना चाहते हैं, मतलब उछलना कूदना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दिन भर तैरते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसी मनोभाव को लेकर कवि ने यह कल्पना की है कि बच्चे क्या चाहते हैं, है ना। बच्चे तो बहुत कुछ चाहते हैं। बच्चे तो इस दुनिया में जो भी डांट है, फटकार है ना, घृणा है, तिरस्कार है, उसे भी नहीं चाहते। वे हमेशा चाहते हैं कि सभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, है ना। हमारी गलती हो तो भी हमें कोई ना डांटे ना फटकारे, इस तरीके से भी कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही कल्पना कर दी है कि किस तरह से हमारे घर के सामने, हमारे घर के आंगन में ही नदी आए तो हम क्या करें, मतलब बच्चे क्या करेंगे। देखते हैं हम कविता में बच्चे क्या करते हैं। देखिए किताब में देखिए, अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखिए वे क्या कहते हैं, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। क्या कह रहे हैं, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जितने भी आमंत्रित लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका परिचय नदिया से करवाते। अगर हमारे मन में आता, अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर, शाम ढले फिर नदी उठाकर, अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे
शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखवाते, अगर हमारे बस में होता। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं बच्चे, देखिए वे कह रहे हैं अगर हमारे बस में होता, बस में होना मतलब वश में होना, काबू में होना, बस में होना, काबू में होना। देखिए यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हुए हैं, ये जो कठिन शब्द आपको लगते हैं, ये बहाते मतलब क्या, प्रवाहित करते, नदी को बहाते, प्रवाहित करते। अगला है इतराना, इतराना मतलब बहुत खुश होना, मस्ताना मतलब भी आनंदित होना। अगला है आमंत्रित, आमंत्रित किन्हें कहा जाता है, जिन्हें बुलाया गया है वे आमंत्रित है। अगला है भद्र, भद्र मतलब क्या, सज्जन, भद्र मतलब सज्जन, लोगों के लिए कहा है। ढलने पर मतलब शाम ढले, ढलने पर मतलब बीतने पर, होने पर, शाम होने पर, बीतने पर क्या करते हैं बच्चे, नदी को उसके स्थान पर रखवाते है ना। देखिए पहला परिचय, अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे बस में होता, बस में होना, वश में होना, काबू में होना, नदी उठाकर घर ले आते। किस तरह की कल्पना ये बच्चे कर रहे हैं, अगर हमारे बस में होता, अगर मैं यह कर सकता तो मैं क्या करता, ये जो नदी है इस नदी को उठाकर कंधे पर लेता और उसे लेकर कहाँ आता, ठीक घर के सामने, और अपने घर के सामने उसे रखवाता। नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने, ठीक सामने मतलब मेरा जो घर है उसके बिल्कुल बराबर सामने ही मैं क्या करता, नदी को रखता, उसको हम हर रोज बहाते। अगर ऐसा होता, मेरे बस में होता तो मैं क्या करता, रोज नदी को कंधे पर उठाता और अपने घर के सामने लाकर रखता और उसे बहाता। बहाना मतलब क्या, प्रवाहित करना। देखिए, और सिर्फ बहाते ऐसा ही नहीं, सिर्फ घर के सामने रखते ऐसा नहीं, तो क्या करता, फिर उसमें कूद कूद कर, उछल उछल कर, मतलब उसमें छलांगे लगाता, पानी में छलांगे लगाता। तैरने, आपको तैरना आता है क्या, कभी गए हैं आप किसी छोटे से तालाब में, नदी में या कुएं में गए हैं क्या, आपने छलांगे मारी है क्या। तो उसी तरीके से ये जो छोटे बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं, वे चाह रहे हैं कि अपने घर के सामने जो नदी प्रवाहित हमने की है उसमें क्या करूंगा मैं, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। सिर्फ मैं ही नहीं तो बाकी के जो मेरे मित्र हैं उसे भी बुलाता और उनके साथ मैं इस नदी में उछल उछल कर, कूद कूद कर नहाता। नहाना मतलब स्नान करना, मतलब वे उस नदी में तैरने लगते। तो इस तरह से जो बच्चा है वह कल्पना कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगला जो भाग है वह हम अगली कक्षा को देखते हैं। धन्यवाद।